किसी ने मुझसे पूछा था कि उपनिषद कहाँ से आते हैं, तो मैंने कहा था ना से उठता है उपनिषद, ना से। तो वेदांत ना है, ना, नकार, नहीं, नहीं, किसके खिलाफ नहीं। ये जो मेरी हालत है, ऐसे नहीं जीना है, इसको वेदांत कहते हैं। और अगर मेरी हालत ऐसी है और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे ऐसे नहीं जीना है, तो फिर मैं गहराई से खोज करूंगा कि मेरी हालत ऐसी क्यों है। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं झूठ मूठ का दूसरों पर दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। मुझे समझ में आएगा कि अपनी हालत का जिम्मेदार व्यक्ति अंततः स्वयं ही होता है। तो क्या है मेरे भीतर जो मुझे लगातार दुख में रखता है? वेदांत ये सवाल पूछता है, यही जिज्ञासा है, मैं कौन हूं? मैं जो इतनी विचित्र, इतनी सड़ी हालत में अक्सर पाया जाता हूं, मैं हूं कौन? मैं कहां से आ गया? मैं हूं कौन? और वेदांत इस हाथ की बात नहीं कर रहा है, इन बालों की, इस नाक की बात नहीं कर रहा है। वेदांत तो उसकी बात कर रहा है भीतर जो दुख में रहता है। आपका हाथ नहीं दुख में रहता, कोई और है भीतर जो दुखी रहता है, जो इच्छाएं करता है, जो आशा बांधता है, और फिर जब आशाएं पूरी नहीं होती तो हताश होता है, और हताशा के बाद पुनः वो आशा बांधता है। वो कौन है? वो कहाँ से आता है? और अगर वो इतनी बार इतनी इच्छाएं आशाएं करता है तो उसको वास्तव में चाहिए क्या? कभी इस दिशा भागता है, कभी उस दिशा भागता है, कभी उसको लगता है इधर चला जाऊं तो खुशी मिलेगी, उधर चला जाऊं तो सुख मिलेगा। जिधर भी जाता है कई बार सुख थोड़ा बहुत पा भी जाता है, लेकिन जब सुख मिलता भी है तो ऐसा जैसे सुबह का तारा, अभी है अब गया। ये कौन है भीतर जो जीवन भर सुख मांगता रहता है पर सुख कभी पाता नहीं, और फिर ऐसी बेईमानी कर जाता है हार हार के, निराश हो के, कि दुख को ही सुख का नाम देना शुरू कर देता है। क्या देता है? मैं तो सुखी हूं, मैं तो ठीक हूं। क्यों? क्योंकि 50 बार सुख की कोशिश की, सुख मिला नहीं, और जितनी बार सुख की कोशिश की दुख में और ज्यादा बंधते गए, और अब बंधन इतने सख्त हो गए हैं कि भीतर कोई उम्मीद बची नहीं है कि इन बंधनों को भी तोड़ भी पाऊंगा। तो चलो चलो छोटी सी एक बेईमानी खेलते हैं। क्या? बंधनों को मुक्ति बोल देते हैं, दुख को सुख बोल देते हैं। ये कौन है भीतर जो दुखी भी है और बेईमान भी? वेदांत इस तलाश का नाम है। तो वेदांत बाहरी चीजों की बात नहीं करता। वेदांत नहीं आपको बताएगा फलाने मंदिर जाओ, फलाने देवता की उपासना करो, इस तरह की कहानियों में यकीन करो, सोचो कि ऊपर कोई भगवान बैठा है, उसने दुनिया बनाई। ये सब बातें, ये बच्चों वाली बातें वेदांत में कोई जगह नहीं रखती। वेदांत बड़ों के लिए है। कम से कम रात में 2-3 बजे तक तो जग ही रहे होते थे। 2 महीनों से कोशिश में है कि जेएनयू में आपका एक इवेंट करा पाए। कुछ भगत सिंह और कुछ रावण, उन्होंने गोलियां खा ली, मर गए। प्राण देने को तो लोग उस तरफ भी तैयार है। बाबा बनने में ज्यादा पावर है। मैनेजर बन जाता मैं तो भी जनता का गुलाम हूँ। मैं मंत्री बन जाऊँ मैं जनता का गुलाम हूँ। मैं ब्यूरोक्रेट बन जाऊँ मैं जनता का गुलाम हूँ। तो मैं जनता को बदलूँ कैसे अगर मैं जनता का गुलाम हूँ? तो उस समय भी रैगिंग का रहता था? अब नहीं होती, तब होती थी। अच्छा, तब होती थी। क्या कुछ इंसिडेंट कुछ अगर आप शेयर करना चाहें? शौक की तरह आती है जब एक स्टूडेंट अंदर आता है उसमें। आपके सेल्फ पर तभी अटैक होता है जब आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। रैगिंग में आपके सेल्फ पर तब अटैक हो रहा होता है जब आपने ज़रा भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रखा होता। ज़्यादातर लोगों पर तो उसका बुरा ही असर पड़ता है, कुछ उसके फ़ायदे भी हो जाया करते थे। आप अपनी शेल से, इनहिबिशन से ज़्यादा तेज़ी से बाहर आते थे। बहुत सारी जो हॉलो मोरल वैल्यूज़ होती हैं जो आप घर से लेके आते हो, वो वैल्यूज़ जल्दी कोलैप्स कर जाती। लेकिन ठीक है, with so much to enjoy in the campus and so many activities to take benefit from, I don't think ragging adds
any value or serves any important purpose. वो जो स्पिरिट है या वो जो एक इम्पोर्टेंस रहती है चीज़ों को लेकर के अदर देन योर अकेडमिक्स टू बी रियली एबल टू गो इनटू दीज थिंग्स, वो रहता था यहाँ पर भी? देखो बहुत वेरी करता है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एकेडमिक्स के अलावा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, 9.9 पॉइंटर 10 पॉइंटर ऐसे भी थे, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दी एकेडमिक्स के अलावा। गड़बड़ वो लोग थे जो एक तीसरा काम भी करते थे। तीसरा काम था टाइम वेस्टेज। तो 4 साल यहाँ रह करके न तो पढ़ के निकलते थे न और कुछ सीख के। जो ये उम्र होती है 18 साल से लेकर के 21-22 साल तक की, स्पेशली तब आप नए यंग होते हो, तब आपको समय स्पेसिफिकली इतना कोई खास महसूस नहीं हो रहा होता है कि आप उसे वेस्ट कर रहे हो। इंसान वो स्पीशीज़ है जिसे गाइडेंस चाहिए, तो अगर वो गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है तो समस्या तो होगी ना। फिर आप इसमें जैसे एक तो काफ़ी बड़ा रोल तो कैंपस खुद ही प्ले कर रहा है कि इस तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। हाँ जी, बट उसके बावजूद इफ पीपल उसके बावजूद भी ऐसे लोग होते हैं जो इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी भी लोग होंगे जो शाम का समय लेकिन सो रहे होंगे रूम्स में, जी, तो फिर उनको अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छी किताबें चाहिए। जो इवन आपकी फीस होती थी तो उसके लिए भी आप जो है कॉलेज के साथ, कैंपस के साथ जो पूरा पढ़ाई का अपना प्रेशर रहता है, एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसके साथ साथ आप शायद बाहर भी कहीं पढ़ाने जाते थे। अब आपको अपने खर्चे निकालने हैं कैंपस के। कैंपस में आप 2-4 दिन तो रहते नहीं, कैंपस में आप बहुत लंबे समय तक रहते हो, और उसमें आपके खर्चे भी इसीलिए लंबे होते हैं। आपको खर्चे निकालने हैं। आप घर से लो, इससे कहीं बेहतर है कि आपके पास जो स्किल्स है, नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करके कुछ अर्निंग कर लीजिए। हाँ, उसमें फिर जान लगेगी, तो उसमें समय लगेगा, ये सब तो समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भीतर से कुछ बन जाएंगे। आप तो जवान हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी आप घर से पैसे वगैरह लें, ये कोई बहुत शोभा वाली बात नहीं है। एक याद है तो मैं गोलकीपर था। गोलकीपर ही मैं इसलिए था, मैं पीछे था, डिफेंस में था। हमारा गोलकीपर गायब हो गया, तो उन्होंने डिफेंडर को उठा के गोली बना दिया। एक्सीडेंटल गोलकीपर। तो जो पूरी किट होती है गोलकीपर की, वो पहनने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे पहनाया गया। और जो हॉकी की बॉल होती है काफ़ी भारी होती है, तो वो पहना के प्रैक्टिस की गई। बॉल से मारा गया ताकि डर निकल जाए। तो उससे हो गया थोड़ा सा एडजस्टमेंट। तो मैं गोल के सामने, यही गोल, इसी गोल के सामने खड़ा हुआ था। तो सामने से उनके एक फॉरवर्ड ने, तेज़ तर्रार फॉरवर्ड था, उसने बिल्कुल शार्प क्लीन हिट ली। और जब उसने हिट ली तो ठीक उसी समय मेरे सामने हमारा एक डिफेंडर आ गया। तो मुझे बॉल दिखी ही नहीं, और वो सामने आ गया है। और फिर ठीक जब उसने हिट ले ली तो हट गया सामने से, तो मेरी सीधे आई और मेरी छाती में लगी। लेकिन मैंने तो पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन रखा था, मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन गोल बच गया। जब गोल बच गया तो बहुत लोगों को लगा कि मैंने जानबूझ करके गोल बचाने के लिए बॉल छाती पर ली है, तो लोग बहुत खुश हो गए। तो ले गए, फिर ट्वीट हुई, और मैं बार बार ये पूछ रहा था कि पहले बताओ वो डिफेंडर कहाँ है। यहाँ बैठते थे, और तब ना आपको टोकन लेना होता था। आपने ऑर्डर दिया, आपको टोकन देता था, उसी टोकन से आपको ऑर्डर देता था। उन्होंने टोकन लेके टोकन का नंबर भूल जाते थे। अब टोकन है 16, अब वो वहाँ से पुकार रहा है नंबर 16, नंबर 16, और वो 20 मिनट बोला, और नंबर 16 वहीं बैठा हुआ, पर वो भूल गया वही नंबर 16 है। तो नंबर 16, नंबर 16 चिल्ला रहा, पागल हो गया। फिर थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट किया, नंबर 16 को अचानक पता लगा कि वही नंबर 16 है। तो क्या करता था, धीरे से वहाँ से निकल लेता था, पैसे छोड़ के, ऑर्डर छोड़ के। बेटा उसके 10 चक्कर, बावला 10 चक्कर काट चुका है, नंबर 16 बोल के। तो वहाँ से निकल लेता था, और ये रोज़ हो रहा होता। और यहाँ पे जब मैं आया था तो 50 पैसे का समोसा, 2 रुपये का डोसा मिलता था। 50 पैसे का समोसा, 2 रुपये का डोसा। पूरा दिन भूखे रहने के बाद शाम को आते थे, इतना बड़ा डोसा होता था वो 2 रुपये का। आपका हॉस्टल कहाँ पर है? यहाँ पर सीधा जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट?
ये सामने वाला यहीं था, पहले D4 ऊपर, फिर C4। बीच में मैं नीचे आ गया था A37 A61 में, थोड़े टाइम के लिए B37 में भी था। काफ़ी मतलब विंग्स बनी है ना, उधर भी बन गई है, उधर भी बन गई है। तो जी कैसे हैं आप? मेरे धन्यवाद जो आपको मैं ऐसे जाते जाते देख पाई। इवन मैं वीगन हुई हूँ सर आपके। थैंक यू सो मच, आप ऐसे इंस्पिरेशन देते रहे हमको। जी थैंक यू। ये यहाँ फोन आया करता है, यहाँ पे फोन ये सिस्टम है उसका, जो कि आपकी वेन्यू में इसका ही फ़ोन आया था, भागते हुए आते हैं और फ़ोन आया, यहाँ घर से फ़ोन आया था। सवाल है अपना टीवी देखते थे और ये करेगा। यहाँ पे नोटिस बोर्ड था, तो ये यहाँ पे ये टीटी रूम है। नहीं, अब ये टीटी रूम नहीं है, पहले ये टीटी रूम होता था। अभी थोड़ी देर में यहाँ खाना लग जाएगा। ये ऐसे ही था पहले भी, ऐसा वैसे ये कवर्ड था पूरा पहले, ये ना पूरी सबसे कवर्ड है, तोड़ा गया ये है ऐसे पूरा अंतर वहाँ तक कवर्ड है, पता नहीं क्यों तोड़ा है फॉर सम रीजन। कुछ समय के लिए मैं इस रूम में रहा था, इसमें रहता था मैं कुछ समय के लिए। ये ब्लॉक पड़ा है। इसमें रहा कुछ दिन, यहाँ मैंने सिविल सर्विस एजुकेशन करी थी। यहाँ पर होती थी पावर लिफ्टिंग। यहाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। मैं 1 मिनट ले आ सकता हूँ? ये मेरी साइड थी, तब यहाँ बीच में दीवार मार रखी थी, तब मैं यहाँ बीच में पार्टीशन लगाया। ये मेरी साइड थी, ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बिस्तर है। अभी यहाँ पे कौन सा ये रहता है? अभी सर हम लोग सेकेंड ईयर में। अब है ना कि एक दिन ऐसा आएगा, सोना लंबे पाँव पसार। एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब लंबे पाँव पसार करके सो ही जाओगे। उससे पहले क्यों सो रहे हो? सिर्फ रिग्रेट करोगे एक एक मोमेंट जो ख़राब करा है, एक एक मोमेंट सिर्फ पछताओगे जो लाइफ का ख़राब करा है। एक भी मोमेंट डल, डिप्रेशन, कंप्लेन, ये वो, एक भी मोमेंट मत जाने दो। एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम, ड्रिंक इट टू द हिल्ट। आपको सुन के मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी है। मैं शाम को बॉक्सिंग सीखना चाहती हूँ। उसके अलावा पहले करती थी, बैडमिंटन वगैरह खेलती थी, वो और गली करो वाला। जितना कर सकते हो। टाइम बचा के क्या करोगे? टाइम बचा के क्या करोगे? टीवी वेस्ट होगा। पिकअप 4 थिंग्स, एक सुबह 3 शाम को, या 2 सुबह 2 शाम को, एक के बाद एक चलती रहनी चाहिए। अभी आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख सकते हो, फिर ना समय रहेगा, ना एंथू रहेगा, ना बॉडी रहेगी। अभी कर सकते हो, कर सकते हो। 2-3 स्पोर्ट्स में एक्सेलेंट हो जाओ, और 1-2 दूसरे अपनी हॉबीज़, पैशंस जो भी है कल्टिवेट कर लो। तुम इंसान ही दूसरे हो जाते हो, तुम वो बंदे ही नहीं हो। अ बेटर बॉक्सर इज़ लाइकली टू बी अ बेटर कॉन्ट्रीब्यूटर टू अ कॉज, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कीप द कॉज असाइड एंड कीप बिकमिंग अ बेटर बॉक्सर। ये बात पक्की है कि एक बंदा है जिसने ज़िंदगी में 5-6 चीज़ों में एक्सेल करा हुआ है, या 2-3 चीज़ों में भी, और एक बंदा है जिसने ज़िंदगी में किसी चीज़ में एक्सेल नहीं करा है। कोई अगर कॉज है तो इन दोनों में से जो पहला बंदा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा उस कॉज को। तो पेपर के लिए आए, क्लासेस अभी भी ऑनलाइन है। अभी लेक्चर थिएटर में क्लास नहीं होता है। 2 साल तक लोहे को भी नहीं इस्तेमाल करो तो जंग लग जाता है। होपफुली दोबारा ऑनलाइन की ज़रूरत ना पड़े। इन लोगों के बैच का तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी कितना हर्ट हुआ होगा। 2 साल से कोई फैसिलिटी नहीं, अपने पीयर्स से ही कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, घर में बैठे हुए हो। ये जो कैंपस है ना, इसकी कीमत पता चलती है यहाँ से निकलने के बाद। तो जब तक मिल रहा है तो रात भर उसका पूरा इस्तेमाल कर लो। खाना पीना सोना सब कम कर दो। मेक बेस्ट यूज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये मिलेंगी नहीं बाद में।
सर मैं आपको जानता नहीं था सर, मेरे फादर ने रिकमेंड करी सर आपकी। मैं सर यूट्यूब पर डेली फॉलो करता हूँ। ऐसा होता नहीं आमतौर पे सीरियस एक्चुअली वो अपने रूम में आपकी वो बिल्कुल टीवी पर लगा के देखते रहते थे। मैंने सर आपकी एक दो तो मैं इतना इफेक्ट हुआ उससे सर अब मेरे को एक क्वेश्चन है सर, जिसको मैं टेंस रहता हूँ सर। मेरे फादर चाहते हैं मैं बीटेक करके मतलब जॉब मतलब सर गवर्नमेंट जैसे वो हैं गवर्नमेंट जॉब में मैं उसी फील्ड में नहीं सर। मेरे को मैं सर स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ। क्या कौन सा सर वॉलीबॉल। फादर वॉलीबॉल के लिए रोक तो नहीं रहे ना? सर रोकते हैं उन्होंने नहीं, रोकते तुम जब बोलते होगे कि मुझे वॉलीबॉल में करियर बनाना है, फ्यूचर की बात करते हो, तब रोकते होंगे। हंस देते हैं हंस देते हैं। हाँ जी। लेकिन जैसे आज तुमको खेलने आना है तो आज थोड़ी रोकते हैं, नहीं सर आज ही नहीं रोकते बस तुम आज खेलते जाओ, सर। फ्यूचर की बात करो ही मत। आज तो खेलने से नहीं रोक रहे ना, तुम खेलते जाओ, जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे फादर खुद बोलेंगे ठीक है वॉलीबॉल ही खेलो। पर तुम अभी से फ्यूचर का बैटल क्यों लड़ रहे हो कि मैं फ्यूचर में वॉलीबॉल खेलूंगा या सरकारी नौकरी करूंगा? ये बैटल आज क्यों लड़ रहे हो? आज वो करो जो आज कर सकते हो। आज तुम वॉलीबॉल खेल सकते हो, खेलो, मस्त खेलो, कौन रोक रहा है? सर जो लोग हैं जो मेरे मतलब ये बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, उनसे कैसे हैंडल करना है सर? वो चीज़ डिमोटिवेट क्या कह रहे हैं, कब नहीं कर पाएगा? फ्यूचर में नहीं कर पाएगा ना? सर टूर्नामेंट हो गए 2-3 टूर्नामेंट सर, ट्रॉफी नहीं आई तो उसमें बोल देते क्या टाइम पास करके आ जाता है। उन्होंने बोल दिया टाइम पास करके आ रहा है, तुम खेलते चलो। देखो अभी से बैठ करके फ्यूचर तय करना वैसे ही है जैसे 3 साल के बच्चों से नहीं पूछा जाता कई बार। तो कोई बोलता है मैं पायलट बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। उसने बोल भी दिया तो उस बात की वैल्यू क्या है? तो अभी से बैठ के तुम क्या बोल रहे हो कि मुझे वॉलीबॉल प्लेयर बनना है? सर बन के दिखाओ ना। स्टडीज़ और स्पोर्ट्स में सर हैंडल करना थोड़ा टफ है एक्चुअली ये बात। तुम कितनी पढ़ाई करते हो यार, तुम्हारे पास वॉलीबॉल के लिए टाइम नहीं है। कॉलेज में जितनी पढ़ाई होती है उतनी तुम सोने के बाद भी कर सकते हो। साधारण CGPA है 7-8 लाने के लिए कोई बंदा अगर दिन में 2 घंटे पढ़ता हो तो भी नहीं आ जाएगी। आप खेलते चलो, मज़े में खेलते चलो और अपने आप को बेहतर करते चलो स्पोर्ट्स में, ठीक है? उससे खुद ही आगे पता चल जाएगा कि इसको कितना आगे परस्यू करना है। मुझे आज प्रैक्टिस करने जाना है, मैं आज जा रहा हूँ। 2 साल बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, मेरे जानना नहीं है। मेरे को आज प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना है। तो 3rd ईयर बताया ना? हमारे सीनियर्स IAS और की तैयारी अभी भी करते हैं, UPSC की करते हैं तैयारी। हाँ मुझे लगा था हमारा आखिरी बैच इसने करी थी। 23 साल बाद भी हो रही है। मेरे समय में कम हो गया था काफ़ी। 95 में जब मैं आया था तब करते थे लोग, 99 आते आते काफ़ी कम। मेरे बैच से सिर्फ 2 सिलेक्शंस हुए थे UPSC में, एक मेरा और एक किसी और का। लगा था कि सब खत्म ही हो रहा है, अब नहीं जाएंगे लोग। जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। कैंपस में ऐसा होता है अभी कि रात में बैठ गए एक ही के रूम में 8-10 लोग बैठे और बातचीत हो रही है, सब काम ऑनलाइन चलता रहता है। नहीं ये तो होता ही है होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें काफ़ी बातें व्यर्थ की होती हैं, लेकिन फिर भी वो हफ्ते में 1 दिन तो होना चाहिए। एग्जाम जैसे एग्जाम उस टाइम तो बहुत होता था, जैसे कि एक बंदा बैठ के 5 जनों को पढ़ा रहा है सबको कि अच्छा आ जाओ पढ़ लो, कल पेपर है। और फिर कई बार उस बेचारे के अपने नंबर कम आते हैं जिनको पढ़ाया होता है उसमें से 1 आध के ज़्यादा आ जाते हैं। सर स्कूल से कॉलेज में थोड़ा डिफरेंस लगता है कि यहाँ पे फेक लोग थोड़े ज़्यादा लगते हैं कि जो पढ़ते हैं बताते नहीं है। कैंपस इज स्टिल अ वेरी इनोसेंट प्लेस। अपनी इनोसेंस बचाए रखो, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहो कि बाहर बहुत कनिंगनेस हो सकती है। अपनी इनोसेंस बचा के रखो, बस खुद इनोसेंट रहो, लेकिन कनिंगनेस को पहचानने की भी आँख होनी चाहिए। इनफैक्ट ये तो छोड़ दो कि बाहर जाना पड़ेगा, तुम यहाँ से अगर किसी IIM में जाओगे तो वहाँ भी बहुत मैनिपुलेशन होता है। ये जगह तो फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फिर भी बहुत सीधी है। काफ़ी दिन ऐसे आते हैं जब जैसे मतलब 3-4 दिन अच्छी पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद में मतलब ऐसे होता है कि अच्छा अभी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसका क्या सीन रहता है? मतलब जैसे आज मेरे को असाइनमेंट करना था, मेरा करने का मन ही नहीं कर रहा हो, मत करो, नहीं करेंगे सर नंबर नहीं आएंगे मेरे। तो फिर ये बात याद आएगी ना कि अब कल करना है तो कल करोगे अच्छे से। अगर 4 दिन पढ़ाई अच्छे से करी है तो कोई बुराई नहीं है एक दिन अगर कह दो कि आज नहीं करनी है, मत करो।
पर फिर गिल्ट लेके मत रखो, फिर अपने आप को खुला बोल दो साफ साफ कि आगे पढ़ाई नहीं कर रहा है, लाइसेंस दे दिया नहीं कर रहा। गिल्ट वालता रहता है सर, वो थोड़ा रोज़ रोज़ 50-50 करने से अच्छा है कि 3 दिन 100 करो, 1 दिन 0 करो। जैसे अभी ये आपने बताया कि आपके टाइम 3.4% था ना, दूसरा पता 3.5, तो अभी जैसे ये रिजर्वेशन किया अच्छा किया गया, क्या लगता है? इकोनॉमिक बेसिस तो समझ में आता है। अगर कोई लड़की इसलिए नहीं पढ़ पा रही है कि उसके पास पैसे नहीं है या ठीक ठाक उसे कोचिंग नहीं मिल रही, तो उसको फिर भी सपोर्ट करना ठीक है। और अब कोई वेल टू डू फैमिली की अगर लड़की है, जीवन भर उसको अच्छी एजुकेशन मिली है, घर में पैसा भी है, तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों मिलना चाहिए? ये तो रिजर्वेशन पर नहीं, आइडेंटिफिकेशन पर बहस होनी चाहिए। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन उस सपोर्ट को पाने का हकदार है। एक अच्छे खासे घर का कोई व्यक्ति है, आप उसको भी रिजर्वेशन दो, ये बात शोभा नहीं देती ना। सवाल ये नहीं है कि उस लड़की को रिजर्वेशन देना है कि नहीं, सवाल ये है कि इस लड़की को देना है या इस लड़की को देना है। अब ये अमीर भी हो, प्रिविलेज्ड भी हो, फिर भी तुमने इसको रिजर्वेशन दे दिया और उसको नहीं दिया रिजर्वेशन, तो वो गलत हो जाता है। लेकिन लड़का हो या लड़की, आप किसी को सहायता देने से पहले ये तो देखोगे ना कि वो सहायता का हकदार है या नहीं। सहायता देना बिल्कुल अच्छी बात है। बट सर अगर जैसे इकोनॉमिक बेसिस पे भी करेंगे तो कई लोग होता है कि जो फॉल्स इनकम दिखाते हैं, जैसे उनका आप कितना भी अच्छा बना लो, उसमें कुछ गलतियां रहेंगी और कुछ लोग उस प्रोसेस को मैनिपुलेट कर लेंगे उसमें से। वो बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 100 में से 5 लोगों ने मैनिपुलेट करा या 100 में से 55 लोगों ने? तो आप ऐसा प्रोसेस क्यों चला रहे हो जिसमें 100 में 55% मैनिपुलेशन है? उसको बेहतर करो कि आप जिसको खाना देने जा रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो पहले ही 3 बार खा चुका है फिर भी आप उसको दे रहे हो, और एक बेचारा जो सचमुच भूखा है उसको आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, वो भूखा सो गया, जो 3 बार खा चुका है उसको आपने और दे दिया। ये तो ठीक नहीं है ना। चले।